मेरा नाम वंश है। मैंने और मेरे दोस्त ने ऋषिकेश घूमने का प्लान बनाया। निकलने से ठीक एक दिन पहले मेरे दोस्त का फोन आया। उसने कहा उसका एक और दोस्त है, वो भी हमारे साथ जाना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, उसे बोलो कि रात को 10 बजे तेरे घर पे आ जाए, वहीं से एक साथ निकल जाएंगे। अगले दिन रात 10 बजे जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसका दोस्त भी पहले से उसके घर पे बैठा हुआ था। बड़ा हैंडसम लड़का था। उसका नाम सुदीप था। मेरे दोस्त ने हम दोनों का परिचय करवाया। हम तीनों खाना खाकर जल्दी से निकले। बड़ा एक्साइटेड थे ऋषिकेश जाने के लिए। रात को हाईवे पे गाड़ी चलाने का अपना ही मजा है। मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था, मैं और सुदीप गाने सुन रहे थे और उस पे नाच रहे थे। आधी रात को चाय पीने के लिए हमने गाड़ी किसी ढाबे पे रोकी। मैंने ढाबे वाले से वॉशरूम का पूछा तो उसने कहा यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है, आप पीछे चले जाओ। मैं पीछे गया तो सुदीप भी मेरे पीछे पीछे आया और मेरे पास आकर ही खड़ा हो गया। मैं उसे चोरी चोरी देखने की कोशिश कर रहा था तो उसने मुझे देखते हुए देख लिया और बोला, जो तेरे पास है वही मेरे पास है भाई, और हंसने लगा। मैं थोड़ा शर्मिंदा तो हुआ पर बात हंसी में टाल दी। हम चाय पीकर और थोड़ा आराम करके फिर से निकल पड़े। सुबह 6 बजे के करीब हम ऋषिकेश पहुंच गए। क्या नजारा था। हमारा कैंप ठीक गंगा नदी के तट पर था। अपने कैंप में जाते ही फ्रेश हुए, फिर सीधा गंगा नदी में नहाने के लिए चले गए। थोड़ी ही देर बाद हमें वाटर राफ्टिंग के लिए जाना था। हम तैयार हुए और नाश्ता किया, फिर निकल पड़े वाटर राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग के बाद ट्रैकिंग थी और उसके बाद बंजी जंपिंग। थक हार कर शाम को अपने कैंप पर वापस आए। खाना खाया और सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले गए। एक कैंप में सिर्फ 2 लोग सो सकते थे। मेरा दोस्त तो दूसरे कैंप में सोने के लिए चला गया। मैं और सुदीप एक साथ एक कैंप में ही रुक गए। जैसे जैसे रात हुई थोड़ी ठंड बढ़ने लगी। हमारे पास कंबल एक ही था तो हम दोनों ने वही ले लिया। रात बढ़ने लगी और ठंड भी, और हमारी नजदीकियां भी। गहरी नींद में सोते हुए हम एक दूसरे के साथ चिपक कर सो रहे थे और सोते सोते कब हमारे हाथों ने सहलाते सहलाते एक दूसरे को गर्मी देनी शुरू कर दी, कुछ पता ही नहीं चला। सोते हुए एक दूसरे की आगोश में कब हमने सारी हदें पार कर दी, ना वो समझा ना मैं। सुबह हुई। मैं नींद से जागा तो देखा सुदीप अपने बिस्तर पर नहीं था। वो कैंप के सामने नदी के पास बैठा था। मैं उसके पास गया तो उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। वो उठकर वहां से चला गया। इतने में मेरा दोस्त भी आ गया और कहने लगा हमें निकलना है घर के लिए 10 बजे तक। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो। हम तीनों तैयार होकर नाश्ता करके गाड़ी में बैठ गए घर निकलने के लिए। इस बार गाड़ी में वैसी हलचल और शोर नहीं हो रहा था जैसा आते समय हो रहा था। मैंने अपनी तरफ से काफी बार कोशिश की सुदीप को बुलाने की, लेकिन उसका यह बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसे दिखा रहा था कि जैसे सारी गलती मेरी है और मैंने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की थी। शाम होते होते हम अपने दोस्त के घर पे वापस पहुंचे। वहां चाय नाश्ता किया और मैं अपने घर आने के लिए निकला तो सुदीप ने पीछे से आवाज लगाई और कहा जो भी कल रात को हुआ वो किसी से कहना नहीं। और कहने लगा मैं तो नींद में था, काफी थका हुआ था, इसलिए मुझे ज्यादा होश नहीं थी। सब तुम्हारी गलती है। तुमने शुरुआत की और मैं नींद में अपने आप को संभाल नहीं पाया। मैं उसकी ये बातें चुपचाप खड़ा सुनता रहा और कल रात के बारे में साथ साथ सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता था शुरुआत किसने की और कौन कितना होश में था कितना नहीं। खैर उसकी बातें सुनकर मैंने उससे एक ही बात कही कि एक बारी अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछो कि गलती किसकी थी और किसकी नहीं थी, और कौन होश में था कौन नहीं था। दोस्तों ऐसी घटनाएं कई बार हो जाती हैं, लेकिन उस टाइम वो कॉल जो स्ट्रेट लड़के होते हैं वो सारी गलती सारा दोष अपने दूसरे दोस्त पर ही डाल देते हैं, जैसे कि वो दूध पीते बच्चे हैं।
उन्हें कुछ समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है और जो हो रहा है वो सही है या गलत। उस टाइम तो वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, पर बाद में ठीकरा दूसरे की सिर फोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और कभी भी अपने आप को उनके सामने कमजोर ना पड़ने दें। उन्हें आईना जरूर दिखाएं। धन्यवाद।